पितृपक्ष या श्राद्ध के दिन ये एक प्रकार से पितरों का ही कह सकते हैं सामूहिक मेला होता है। इस पक्ष में सभी पितृगण जो हमारे परिवारजन के कभी सदस्य हुआ करते थे अपने अपने सगे संबंधियों के पास आते हैं। सगे संबंधी उनका आवाहन भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके पश्चात ईश्वर के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा एक ऐसा समय निर्धारण किया गया है कि वह हर साल उस 16 दिन के पक्ष में पृथ्वी पर आएंगे ही आएंगे। अपने सगे संबंधियों के घर वह जाते हैं। सगे संबंधियों के द्वारा उनको अन्न, जल, ये सब तिलांजलि ये प्रदान की जाती है, जिससे वह प्राप्त करके पुनः वापस अपने गमन पे लौट जाते हैं। और जब आप पितृ पक्ष में श्राद्ध करते हैं उस समय श्राद्ध के बाद वह आपको ढेरों आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और फिर जब वह ऊपर अपने लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनका सम्मान इत्यादि होता है और श्राद्धकर्ता को तो उसके लाखों लाख शुभ फल प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें से सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ये संशय बने रहता है कि आखिर जब भी श्राद्ध का समय होता है, अगर किसी के यहाँ पर पुत्र है ही नहीं, या मान लीजिए किसी कारण से, कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है वो पुत्र होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो अगर वह नहीं कर रहे हैं या पुत्र है ही नहीं उस कुल में, तो उनका श्राद्ध क्या बेटियां कर सकती हैं? दूसरा प्रश्न, अगर बेटी श्राद्ध करती है तो उस समय क्या कंडीशन होनी चाहिए? आखिर कौन सी बेटियां होती हैं, मतलब किस प्रकार से उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है तभी वो श्राद्ध कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कोई भी बेटी उठेगी और श्राद्ध कर लेगी। तो श्राद्ध, बेटियां जब श्राद्ध करती हैं तो कुछ नियम बनाए गए हैं। नंबर 2, मैंने पितृपक्ष के लिए बहुत सारे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, और अगर आप, मैं उन सभी वीडियो का लिंक दूंगी, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पितृपक्ष से संबंधित अलग अलग, चाहे तिथि के अनुसार श्राद्ध कैसे करें, तिथि नहीं पता है तो श्राद्ध कैसे करें, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो श्राद्ध कैसे करें, अगर कोई सुहागन महिला है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध कब किया जाना चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तिथि पे जिसकी मृत्यु हुई है उसी तिथि पे उसका श्राद्ध किया जाए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर महिला कोई सुहागन महिला की अगर मृत्यु होती है तब उसका श्राद्ध किस तिथि पे होना चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला होती है और वह गर्भवती महिला प्रसव के दौरान महिला की भी मृत्यु हो जाती है और उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध कब किया जाना चाहिए। या जो गर्भवती महिला है प्रसव के उपरांत अगर दोनों ही माँ और बच्चा दोनों ही जीवित नहीं रहते हैं तो जो बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसका भी श्राद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। श्राद्ध के समय जो है किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, और ख़ासकर जब आप पूजा करते हैं श्राद्ध की तो उस समय किस प्रकार के बर्तनों का निषेध एकदम माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आखिर पितृपक्ष के समय में पितृगण धरती ऊपर से जो उनका लोक है वो कहाँ पर है, कहाँ पे वो बसते हैं और वहाँ से वो धरती पे कैसे आते हैं, ये जानकारी आज मैं देने वाली हूँ आपको। लेकिन जो बाकी अभी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब की ऑलरेडी मैं जानकारी विस्तृत रूप से वीडियो बना करके पहले ही मैं दे चुकी हूँ। हाँ, ये 1-2 साल हो गए हैं इन वीडियो को बने हुए, लेकिन अगर आप फिर भी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। ये जो जानकारी अब मैं दे रही हूँ ये आपको एकदम नई जानकारी है। आपको समझ में आएगा कि आखिर पितृपक्ष के दिनों में पितृ नीचे कैसे आते हैं, क्योंकि सब बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं। कौन सा पितृ कैसे मिले, कैसे वो आते हैं, आपको कैसे पता कि वो लोग नीचे आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन यकीन रखिए जब भी पितृपक्ष का समय होता है पितृ आते हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते हो लेकिन वो आपको देख सकते हैं। वो उनको समझ में आता है कि आपकी भावना उनके प्रति कैसे है। तो आज मैं इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो जो भी मेरे इस वीडियो को जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आप उनके उस लिंक के थ्रू जो मैंने वीडियो में बताया है उसके थ्रू ज़रूर जा कर के उन चीज़ों को जानिए,
समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप श्राद्ध करिए। कई लोग पंडितों को घर में नहीं बुला सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पंडित नहीं है तो आप श्राद्ध नहीं करेंगे। आप बिना पंडित के भी श्राद्ध घर में कर सकते हैं। श्राद्ध करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो श्राद्ध बहुत ही कम समय में हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिनको उच्चारण करना ज़रूरी होता है, तो वो सब मैं अपने पुराने वीडियो में बोल चुकी हूँ। मेरा एक और वीडियो है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, अभी उसमें भी मैंने जो है 3-4 वीडियो जो ये इससे संबंधित, श्राद्ध से संबंधित, उसमें भी मैंने अपलोड किए हैं। तो जिज्ञासा ज्ञान की प्यास का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर के भी प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि आखिर पितृपक्ष के दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो धरती पे आते कैसे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। याद रखिए कि जब भी पितृपक्ष होते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और ये अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितरों का मेला लगा रहता है। जो अमावस्या का समय होता है उसे हम जो है सर्व पितृ श्राद्ध कहते हैं। कई लोग उसको महालया के नाम से भी जानते हैं। तो अब होता कैसे है, अब मैं एक को चीज़ बताना चाहती हूँ कि पितृ आते कैसे हैं। सबको पता है कि ये सूरज है और ये सूरज जो है एक ही जगह पर स्थित है आकाश में, और जितने भी हमारे ग्रह हैं वे सभी इस सूरज के चारों तरफ चक्र काटते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है, ये है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी जो है ये सूरज के चारों ओर चक्र काटती है, वो इस तरह से चक्र पृथ्वी काटती है। उसके बाद आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से चंद्रमा चक्र काटता है। तो मैं यहाँ चंद्रमा का शेप बना देती हूँ। यस, तो ये चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्र काटता है। अब होता क्या है, अब शास्त्रों में जो बताया गया है, जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा इस तरह से चक्र काटते हैं जिससे तिथियों का निर्माण होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और इसी से ही जो है महीनों का भी निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी भी जैसे जैसे चक्र काटती जाती है उसी प्रकार से दिन और रात होती हैं। तो जब भी शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की पूर्णिमा का जब दिन होता है उस समय अगर आप देखेंगे सूर्य में से सहस्त्रों किरणें निकलती हैं। उन सभी सहस्त्रों किरणों में को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर उन किरणों में से एक किरण होती है जिसको हम कहते हैं उस किरण का नाम है, जो सबसे पहली किरण, जब सूर्य उदय होते हैं तो जो सबसे पहली किरण जो निकलती है उस किरण का नाम है अमा। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा को संस्कृत में वस्य भी कहते हैं। तो जब अमा प्लस वस्य दोनों को मिला दिया जाता है तब होता है अमावस्या का निर्माण। तो जब ये अमावस्या का निर्माण होता है और जब भाद्रपद की पूर्णिमा होती है तो ये मानिए कि उस समय यहाँ से एक द्वार खुलता है। जो सूर्य, ये जो हमारा पितृलोक है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो स्थान है, जो बीच की दूरी है, उसमें से ही वही पूरा हिस्सा जो है वो पितृलोक को उसे पितृलोक कहा जाता है। और यहाँ पर पूरे पक्षी और बाकी चीज़ें भी भ्रमण करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि पक्षियों को भी पितृपक्ष के दिन जो है आपको भोजन देना चाहिए। स्पेशली कौवे के लिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में आप कौवे को भोजन प्रदान करें। तो क्योंकि ये जो ऊपर का जो सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आकर के जब पितृपक्ष रहते हैं, पितरों का जो स्थान यहाँ पर होता है, तो यहाँ से एक द्वार खुलता है और वो द्वार खुलेगा हमेशा जब भी पूर्णिमा का दिन होगा, भाद्रपद की पूर्णिमा होगी, तो भाद्रपद की पूर्णिमा से ये द्वार खुलेगा और इस तरह से जो है ये द्वार यहाँ पर खुल जाएगा और ये तीनों ही एक लाइन में आ जाते हैं। जब ये एक ही लाइन में आ जाएंगे तो पितरों का जो रास्ता है, आपको यहाँ से सीधा इस रास्ते से पितृ धरती पर उतर के आते हैं। हम उनको नहीं देख सकते हैं, हमारी जो सूक्ष्म आँखें हैं, ये दिव्य दृष्टि की आंखें नहीं हैं कि हम अपने पितरों को देख सकें, लेकिन ये लाखों के अपने अपने परिवारजनों के हिसाब से करोड़ों पितर जितने भी हैं वो सभी अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आते हैं। और फिर आप याद रखिए, हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 15 दिन का पितृपक्ष माना गया है। तो पितृपक्ष 15 दिन का होता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक का जो समय होता है, यहाँ पर ये 1 घंटे का समय है और 1 घंटे में कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो डिवाइडेड करेंगे तो 60 मिनट होते हैं। जब 15 को 60 से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 4 मिनट। तो जब ये 4 मिनट बनते हैं, इसका मतलब है जो सूर्य जो चंद्रमा का जो समय है, जो ऊपर पृथ्वी जहाँ पर इनका जो पितृलोक है, पितृलोक के लिए 4 मिनट का समय पृथ्वी लोक वालों के लिए 1 दिन होता है। याद रखिए कि सिर्फ सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में जो सीधी रेखा आ जाती है और उस समय इसी रास्ते से ही जब ये पितृलोक आते हैं तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन वो उनका 1 घंटा हम लोगों के लिए कुल मिलाकर के 15 दिन का पितृपक्ष होता है। आप उस 15 दिन में अपने पितरों को अगर आप दान वगैरह उनके नाम से करते हैं, उनको जलांजलि अर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो ये अपने हिस्से का भोग लेकर के वापस चले जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। और ये जो पितृ हैं ये आपके घर के बाहर, ये शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी पितृ होते हैं अपने सभी जो भी उनके सगे संबंधी होते हैं उनके घर के बाहर जा कर के ये बैठ जाते हैं। जब तक आप इनको अंदर आवाहन नहीं करोगे ये आपके अंदर घर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर बैठ के वेट करते हैं कि कब मेरा पुत्र जो है मुझे अंदर बुलाएगा और मुझे जलांजलि अर्पित करेगा, तिल दान अर्पित करेगा, तब जा कर के उनको वो तृप्ति होती है। आप यकीन मानिए हम उनके लिए पूरी, हलवा, छोले जो भी हम बनाते हैं पितृ पक्ष में जो भी खाना हम उनके लिए बनाते हैं, वो खाना खाते नहीं हैं, उस खाने की खुशबू ही, क्योंकि हवा के माध्यम से वो खुशबू उन तक पहुंचती है और उस खुशबू के माध्यम से ही उनका पेट भर जाता है। और सबसे ज़्यादा पितरों के लिए शास्त्र में कहा गया है कुशा युक्त, कुशा आपको हाथों में कुशा बांध करके जो दूध, पानी और काले तिल मिला करके जो तिलांजलि अर्पित की जाती है उनका नाम उच्चारण करते हुए, उनको मन में स्मरण करते हुए, उसी से ही उनका जो है उनकी तृप्ति हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप याद रखिए कि वो 1 घंटे के लिए यहाँ पर हैं। अगर आपने जैसे अगर आपके घर के बाहर कोई आया है, उसने बेल बजाई, अगर आपने बेल खोल दी तो वो अंदर आएंगे, आप उनका वेलकम करेंगे, लेकिन अगर आपने डोर नहीं खोला तो वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। यानी आपने उनका स्वागत ही नहीं किया, आपने उनको तर्पण ही नहीं किया, श्राद्ध ही नहीं किया, तो वो पितृ आत्मा बाहर से ही दुखी होकर के चले जाते हैं। और फिर अगर लगातार आपने 3 साल या मैक्सिमम 5 साल तक आपने श्राद्ध नहीं किया है, फिर आपकी हालत जो होने वाली है उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल के अंतर्गत कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 96 दिन ऐसे आते हैं, 96 ऐसे डेज आते हैं जिनमें आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। कभी कभी स्वप्न के माध्यम से ही आपको अपने पितरों के दर्शन हो जाते हैं। अगर वो खुशी अवस्था में दिख रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है इस वक्त अगर वो अपने धाम पर या जिस
जिस भी लोक में वो रह रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन अगर वो ठीक अवस्था में नहीं दिख रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे गुस्सा है, इसीलिए उनकी मुद्रा वैसी है। तो इसीलिए उनकी तृप्ति करने के लिए जो 96 दिन जो ऐसे आते हैं, खासकर अगर आप देखेंगे तो 12 तो अमावस्या ही आ जाती हैं, और जितने भी आपके ग्रहण के दिन जो समय आ जाता है, और जितने काफ़ी सारे जो हैं ऐसे युगल आदि तिथियां आ जाती हैं जिनमें आप ये श्राद्ध कर सकती हैं। लेकिन जो सबसे सही समय श्राद्ध का जो माना गया है वो श्राद्ध का समय होता है भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी मास की अमावस्या तक। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 दिन पृथ्वी वासियों के लिए 15 दिन है, लेकिन आपके पितरों के लिए मात्र ये 1 घंटे का ही समय है। दूसरा, पितृपक्ष के समय हमेशा जब भी पितृ होते हैं वो अपने ये मत सोचिए कि वो अगर उनके 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चों के घर नहीं जाएंगे, नहीं, वो चारों बच्चों के घर जाएंगे, और सभी का अगर उनकी बंटवारा हो चुका है संपत्तियों का, सबके अलग अलग किचन है, अपने अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो वो चारों परिवारों के पास जाएंगे और अन्न जल तिलांजलि जो है उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन मान लीजिए चारों में से किसी 2 ने किया, किसी ने नहीं किया, तो जिन्होंने किया उनको तो वो आशीर्वाद देंगे, और जिन्होंने नहीं किया उनको वो श्राप दे करके चले जाते हैं, फिर उनको मुश्किलें होने लगती हैं। परिवार में जैसे मैंने आपको जो टाइटल मैंने बताया है कि पुत्री जो है श्राद्ध कर सकती है या नहीं कर सकती है। परिवार में कभी कभी ऐसा कई परिवार होते हैं, शास्त्रों में अगर आप पढ़ोगे उसमें पुत्र की महत्वता को बहुत ही अनिवार्य बताया गया है, बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि कुछ भी हो आप कोशिश, हर परिवार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके यहाँ पे पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और अगर जो आपके वहाँ पे सिर्फ कन्या ही उत्पन्न हुई हैं, और उस समय जब श्राद्ध पक्ष का समय आता है तो जब तक पिता है तब तक तो ठीक है, वो अपने माता पिता दादा दादी का श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पिता और माता की मृत्यु होने के पश्चात जो है अब कन्या के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी आ जाती है। अब कन्या को श्राद्ध करना चाहिए या कौन सी कन्या श्राद्ध कर सकती है? वैसे तो अगर पुत्रों को देखा जाए तो पुत्रों में कहा गया है चाहे अगर आप पिंडदान करते हैं तो सबसे बड़े बेटे को ही पिंडदान का फर्ज निभाना पड़ता है, बाकी के छोटे जो भी भाई बहन है वो पिंडदान नहीं करेंगे। अगर बड़ा पुत्र भी नहीं है तो जो पहले नंबर के पुत्र के नहीं बचे हैं तो सेकंड नंबर का पुत्र बड़ा बन जाता है, फिर उसको वो कार्य करना होता है। लेकिन जब पुत्र है ही नहीं, कन्या है, तो कन्या भी सिर्फ वही कन्या श्राद्ध कर सकती है जो अविवाहित हो। जब तक आप अविवाहित हैं तब तक आप जो है अपने पिता का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप घर में उसी घर में रह रही हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, मान लीजिए 3 या 4 बहनें हैं जिसमें से एक बहन ने शादी नहीं की और बाकियों ने शादी कर ली है, तो जो बाकी बहनें हैं वो श्राद्ध की हकदार नहीं होती हैं, वो श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। तो जिस बहन ने अभी तक विवाह नहीं किया है और वो कंवारी है, तो वो जब तक वो कंवारी है तब तक वो बहनें जो है मिलके श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे विवाह हो जाएगा, विवाह के पश्चात कन्या श्राद्ध नहीं कर पाएगी। ओनली सिर्फ वही लड़की श्राद्ध कर सकती है जो अविवाहित हो। और मान लीजिए अब सभी बहनों का जो है विवाह हो चुका है, तब पितृपक्ष का जब भी समय आएगा उस समय का जब श्राद्ध होगा वो आपके पति के द्वारा किया जाएगा। और वो जो कन्या है, अगर मान लीजिए कुछ समय पश्चात अगर उनके पति भी नहीं रहे हैं, तो अगर उनकी बेटी है, वो भी कंवारी है, और उनका अगर बेटा है तो बेटा श्राद्ध कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनके यहाँ बेटा है ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी है और वो अभी तक कन्या रूप में ही है और वो कंवारी है, तो तब तक वो भी अपने नाना का श्राद्ध और दादा का श्राद्ध कर सकती है। तो दादा का जो श्राद्ध है वो माता कर सकती है। माँ जो है वो अपने मतलब वो जो कन्या है वो अपने पति, अगर पति नहीं है तो अपने पति का श्राद्ध कर सकती है, पत्नी पति का श्राद्ध कर सकती है, अपने सास ससुर का श्राद्ध कर सकती है, लेकिन वही पत्नी अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं कर सकती है। तो उनका श्राद्ध करने के लिए उसको अपनी बेटी या अपने बेटे को कहना पड़ेगा, वो उसी हिसाब से वो उनका श्राद्ध करेंगे।
अब आ जाता है कि जब भी कभी आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो श्राद्ध में सबसे अधिक महत्व होता है कुछ नियमों का पालन करने के लिए। तो जब भी आप श्राद्ध करते हैं, वैसे तो पुराने ज़माने में जब श्राद्ध किया जाता था तो उस समय मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, तो लोग मिट्टी के बर्तनों का ही श्राद्ध पक्ष में जो है जब तिलांजलि देते हैं तो उनका प्रयोग करते थे। फिर पीतल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, इवन सोने और चांदी के बर्तन भी हुआ करते थे। धीरे धीरे ज़माना बदलने लगा तो जो है ये जो जैसे सोने चांदी के बर्तन महंगे होने लग गए, तो आप जब भी श्राद्ध करेंगे तो आप पीतल के, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। आप पीतल के बर्तन यूज़ कीजिए, तांबे के बर्तन यूज़ कीजिए, कांसे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि आप मिट्टी के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी की परात हो गई, मिट्टी का लोटा हो गया, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन स्टील के बर्तन या जो लोहे से बने हुए जो भी बर्तन होंगे, स्टील के बर्तनों का इसमें निषेध माना गया है, क्योंकि स्टील में जो है वो शनि की धातु होती है और शनि का जो प्रतीक है वो है शनिदेव है, और शनिदेव जो है वो यम के ही भाई है और ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं। तो इसीलिए यम के भाई होने के कारण उसमें स्टील में शनि का वास होने के कारण इसलिए कहा जाता है कि आपको लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप तर्पण इत्यादि करते हैं, आपको उस समय कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक तो आप जो है 16 दिनों तक जो है शास्त्रों में कहा गया, अगर आप नॉन वेज इत्यादि खाते हैं तो आप बंद कर दीजिए। अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। और एकदम सात्विक भोजन ही बना करके खाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आपको उस समय नहीं करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ जो है जब भी आप श्राद्ध इत्यादि करेंगे तो घर के अंदर कभी भी श्राद्ध नहीं किया जाता है, या अगर आप पूजा रूम में श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। घर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप घर की अगर बालकनी है या आपका अपना इंडिपेंडेंट घर है तो वहाँ पर अगर जो बरामदा होता है या खाली जगह होती है वहाँ पर बैठ के आप श्राद्ध कर सकते हैं। आप छत पर जा कर के तिलांजलि दे सकती हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर आप नदी के किनारे अगर ये सब काम करते हैं, और ख़ासकर जो पवित्र नदी होती है उसके आसपास भी अगर आप ये काम करते हैं तो वो शुभ मानी जाती है। लेकिन आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप अपने घर के आंगन में भी श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन घर के अंदर या पूजा रूम में श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। श्राद्ध में जो भी जो तर्पण आप करते हैं, जो पानी तिलांजलि युक्त जो जल आप अपने पितरों को चढ़ाते हैं, उस पानी को ज़मीन में ऐसे ही बहने नहीं देना चाहिए और ना ही उस पानी के ऊपर किसी को चलना चाहिए। जो भी पानी होगा आप नीचे एक परात रखेंगे और उस परात में जो है फिर आप तिलांजलि युक्त जो है जल आप देंगे, और जो वो पानी इकट्ठा हो जाएगा उस पानी को आप किसी भी गमले में या पौधे के नीचे डाल दीजिए। लेकिन ना तो उसको आप नाली में फेंकेंगे और ना ही उसको जो है ऐसे ही बाहर सड़क पे बहाना नहीं चाहिए। याद रखिए, जब भी आप श्राद्ध करते हैं उस समय आप 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन उन 3 पीढ़ियों में से जो आपके पापा होंगे उनके नाम के आगे आपको कुछ शब्दों का प्रयोग, और जो दादा है उनके नाम के आगे, और जो परदादा है उनके नाम के आगे जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जो सबसे बड़े जो हमारे पितृ हैं, जिसको सभी दुनिया के लिए माना जाता है, वो है भीष्म। इनको हम पिता महा की संज्ञा देते हैं। उन्हीं को ही जो है प्रथम पितृ माना गया है। और उसके बाद जो है पितरों के भी देवता होते हैं। तो जब भी आप ये श्राद्ध पक्ष करते हैं तो पितरों के देवता जो है वो आर्य अम्मा है। और आर्य अम्मा को आप हमेशा श्राद्ध के वक्त जो है हमेशा उनको भी आप तर्पण करेंगे, क्योंकि वो देवता भी अगर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहला तर्पण उन्हीं को दिया जाता है। पहले जो जलांजलि दी जाती है, जिस प्रकार से हम जब पूजा करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं शुभ कार्यों के लिए, उसी प्रकार से जब आप तिलांजलि देते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पितरों के जो देव हैं वो आर्य अम्मा हैं, उनको जलांजलि दी जाती है। और उसके बाद जो है आप अपने पितरों को जलांजलि देंगे। पितृ पक्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, और अगर कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो बाकी अन्य जानकारियां हैं तिथियों के अनुसार, उनके लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको ओपन कीजिए और फिर उसके अनुसार जो है आप अपने पितरों का, यानी जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, उन सबको
सबका जो है आप उसी विधि से श्राद्ध जरूर कीजिए। तो ये थी इससे संबंधित पितृ पक्ष और श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।